ये आपके सामने अति रोचक वीडियो प्रस्तुत कर। आज देश की 147 करोड़ जनता ने एक बहुत कड़वा निर्णय दिया। देश की 147 करोड़ जनता ने स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार को बर्खास्त कर दिया है और देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। जो ये मानसून सत्र चल रहा है ना, इस सत्र की कोई जरूरत नहीं। और 147 करोड़ जनता ने सेना को भी निर्देशित कर दिया है कि अब राष्ट्र का संचालन सेना को ही करना है। इसी के साथ साथ देश में केयर टेकर पीएम भी सेना का कोई अफसर होगा। और जनता ने स्पष्ट निर्देश दे दिया सेना को कि इस नाजी सरकार के जो शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, काला और सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं, ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं, न्यायिक व्यवस्था के हत्यारे हैं। इन सभी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड दिया जाए। इनके सारे अपराध कबूले जाए, ये खुद स्वीकार करेंगे और इनका पूरे देश में जुलूस निकाला जाए। और जनता को अब यह निर्णय दे दिया जाए करने का कि जनता है ना, इन्हें कौन सा दंड देगी। अब दंडाधिकार भी जनता के हाथों में है। जनता ने स्पष्ट निर्देश दे दिया। अब ये निर्देश किसको दिया, ये भी बड़ी विचित्र बात है। 147 करोड़ जनता है, उसकी जो भावना है वो सब स्पष्ट हो गई। अब आखिरकार ये जन निर्णय को मूर्त रूप कौन देगा? तो यह सारा दायित्व हमारी वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी को है। जनता के निर्णय को उन्हें मूर्त रूप देना है, अपनी मोहर लगाना है और इसी वक्त मोहर लगाइए। यह जन निर्णय है ना, इसको मान्य करना सबका दायित्व है। और 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति जी को भी स्पष्ट कह दिया कि आप अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए, सनातन धर्म निभाइए, जन धर्म निभाइए। अब देखते हैं वो कब क्या करती हैं, मगर जनता ने तो यह निर्णय दे दिया। और जितने भी यहाँ विपक्ष के सांसद हैं, ये है ना, ये सब मानसून सत्र का बहिष्कार कर दे। नहीं होगा मानसून सत्र, नहीं चलेगा। अब देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है जनता ने, सब कुछ बदल जाएगा। मामला और भी बड़ा गंभीर है। और जिस प्रकार से इन राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने है ना भगवान के घर तक गिराकेजनी की है, उसकी भी सजा इनको मिलना चाहिए। राम मंदिर में डकैती हुई, संगठित गिरोह ने डकैती डाली, बद्रीनाथ में डकैती हुई, केदारनाथ में डकैती हुई, माँ बगुलामुखी के उसमें भी तो घोटाले हुए। और इसी के साथ साथ उज्जैन के महाकाल महालोक में भी घोटाले हुए। इन सब की सजा मिलनी चाहिए, सजा देना पड़ेगी। ये यहाँ पर अपने आप को दूध का धुला बता रहे थे ये मोदी गैंग, ये सरकार कह रही थी कि अरे हमने तो जो राम मंदिर में न्यास बनाया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया। तो भैया वो आदेश बता दो सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप राम मंदिर का न्यास बनाएंगे, उसमें भाजपा के लोग रहेंगे, संघ के लोग रहेंगे, वीप के लोग रहेंगे, ये शातिर डकैत गैंग के लोग रहेंगे, उसमें कोई साधु संत नहीं होगा, कोई दूसरा कुछ भी नहीं होगा। क्या ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था? अब ये अपने पाप को छिपा के लिए कह रहे हैं कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ये न्यास बनाया। न्यास तो इन्होंने बनाया ना, न्यास को मूर्त रूप किसने दिया? इन्हीं नाजी सरकार ने दिया ना। तो ये सबसे बड़े अपराधी हैं।
ये तो संगठित गिरोह के खास नेता हैं। 2 से 3 हजार और 4 हजार करोड़ तक की डाके जनी की योजना इन्होंने बना रखी थी। ये जनता को सब पता है, कोई कुछ नहीं है। और अब तो जनता 147 करोड़ जनता खुलेआम कह रही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मोहन भागवत और जो राम मंदिर के जितने भी न्यासी है और जो नए न्यासी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए और इनका जुलूस निकाला जाए, पूरे देश में घुमाया जाए। परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है, और बस मानसून सत्र चल रहा है। कल जंतर मंतर पे किस प्रकार का नाजीवादी स्वरूप हमें देखने को मिला। 147 करोड़ जनता इस स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार को धिक्कार रही है। और जनजीविका पे भी है, वो आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पर किसानों पे के साथ बदसलूकी हुई, युवाओं के साथ बदसलूकी हुई, बेटी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, पुलिस ने अपना कहर बरपाया। और इन्होंने वहाँ पर सेना क्यों भेजी, कमांडो क्यों भेजे? इसीलिए भेजे ना कि खूब अत्याचार करो, जी भर के अत्याचार करो। इन्होंने 20 जुलाई को देश का काला दिन बना दिया। यह इतिहास में काला दिन याद रहेगा। जो भी हुआ सब है, सबके सामने है। अतः राष्ट्रपति महोदया, 147 करोड़ जनता की भावनाओं को आप इसी वक्त मूर्त रूप दीजिए। और यदि आप मूर्त रूप देने में अक्षम है, आप नहीं चाहती मूर्त रूप देना, तो अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। ये भी जनता का निर्णय है। हम जानते हैं कि आप है ना इस स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये जनता का निर्णय है, मेरा नहीं। ये जनता बोल रही है और जो सामने दिख रहा है, तो एक ऐसी कठपुतली राष्ट्रपति की देश में जरूरत क्या है? मगर अभी भी समय है, हृदय परिवर्तन कर लीजिए, जनता के साथ खड़े हो जाइए। 147 करोड़ जनता की भावनाओं को, उसकी अभिव्यक्तियों को मूर्त रूप दे दीजिए। अब ये जो भी मानसून सत्र में जो नाटकबाजी होगी ना, वो जनता को स्वीकार नहीं है और सब अवैध है, सब अमान्य है। तो राष्ट्रपति महोदया, 147 करोड़ जनता की भावना हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आप उसे मूर्त रूप दे दीजिए। और यदि मूर्त रूप देने में अक्षम है, तो इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र भी दे दीजिए। ये भी जनता ने अपना निर्णय सुना दिया। और सेना के अफसर जो भी CDS हैं, वो हैं, वो राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में ले, सारा करे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ किया। आज कश्मीर में तबाही मची हुई है। अमरनाथ की यात्रा स्थगित करना पड़ी, वैष्णो देवी यात्रा पर भी रोक लगी हुई है, बद्रीनाथ की यात्रा पर भी रोक लगी हुई है। तो हमने जो प्रकृति के साथ अन्याय किया है ना, उसकी सजा हमें मिल रही है। हमने जो प्रकृति को जो दिया है ना, वही तो हमें वापस मिल रहा है। कहीं पर बाढ़ है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो बारिश हो रही है, वर्षा का कहर जा रहा है। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब 500-500 ग्राम के ओले तक गिरे, तो ये प्रकृति तो हमें सजा दे रही है ना। तो अब हमें प्राकृतिक न्याय पर ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रपति महोदया, प्राकृतिक न्याय पर भी ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है ऐसा करना। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदया का हृदय परिवर्तन होगा और वो 147 करोड़ जनता की भावनाओं को मूर्त रूप देगी। और ये जो स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार है ना, ये तो बेहद बेशर्म है। इसको शर्म ही नहीं आती है। और अब तो ये शर्म शब्द नाम को शर्म आने लगी है कि अरे ये कैसे लोग हैं, कितने घिनौने लोग हैं कि जो अनेक प्रकार के शातिर नाटक करते हैं। भैया करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? विष्णु के अवतार हैं, स्वघोषित विश्व गुरु हैं, नॉन बायोलॉजी कर रहे हैं, ये तो सब करेंगे। जो इनको करना चाहेगा वो करेंगे। तो ये कड़वा एपिसोड जो जन भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला है, वो आपको कैसा लगा
हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।